महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। जहां महायुति और महाविकास अघाड़ी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के भंडारा जिले की सबसे चर्चित साकोली विधानसभा सीट बीजेपी के लिए सिरदर्द बनती दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से साकोली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। कारण यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यहां से चुनावी मैदान में हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने ओबीसी दांव खेलते हुए अविनाश ब्राह्मणटेक को उतारा है और बीजेपी के बागी सोमदत्त करंजेकर ने भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी का खेल खराब करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस सीट पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के उतरने के कारण यह सीट खूब चर्चा में भी है। इस सीट का क्या पूरा ब्यौरा है और कैसे यहां त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है और कैसे बीजेपी परेशान है, छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की साकोली निर्वाचन क्षेत्र भंडारा जिले की सबसे चर्चित सीट है। साकोली विधानसभा सीट पर अगर देखा जाए तो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच है। इस सीट पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले चुनाव लड़ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साकोली से लेकर पूरे विदर्भ में यह संदेश प्रसारित किया गया है कि नाना पटोले राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इससे क्षेत्र में यह चर्चा आम है कि साकोली में नाना पटोले विधानसभा का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। नाना पटोले को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने भी ओबीसी चेहरा अविनाश ब्राह्मणटेकर को उतारा है, लेकिन बीजेपी के बागी सोमदत्त करंजेकर ने निर्दलीय मैदान में उतरकर खेल खराब करने की प्लानिंग कर ली है। साकोली विधानसभा क्षेत्र आमतौर पर कभी किसी एक राजनीतिक पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। ये जनसंघ से लेकर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई यहां पर बराबरी के हिस्से में दिखाई पड़ती है, लेकिन नाना पटोले ने 2 बार चुनाव जीतकर इसे अपना गढ़ जरूर बना लिया है। नाना पटोले खुद एक बार 2009 में बीजेपी के टिकट पर इस सीट से विधायक रह चुके हैं। साल 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में साकोली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नाना पटोले ने जीत हासिल की थी। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नाना पटोले ने बीजेपी के परिणय फूके को धूल चटाया था और पटोले को 95,000 से ज्यादा वोट मिले थे, लगभग 41% के आसपास। फूके की अगर बात करें तो उनको 88,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। तीसरे नंबर पर वंचित बहुजन अघाड़ी के सेवक भाव निधन थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साकोली विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख वोटर्स हैं, जिनमें कि 1,50,000 के आसपास जो है वो पुरुष और महिला मतदाता करीब 1,44,000 के आसपास हैं। लगभग बराबर का मामला है। साकोली क्षेत्र जो है एक तरीके से देखिए तो वो हिंदू बाहुल इलाका है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटर्स जो हैं उनकी संख्या 22% से अधिक की है। 17% मतदाता अन्य धर्मावलंबियों के हैं, मतलब अलग अलग दूसरे धर्मों के। मुस्लिम मतदाताओं मुस्लिम वोटर की संख्या 3% के आसपास है। साकोली विधानसभा में 80% ग्रामीण वोटर हैं, इसलिए यहाँ सड़क, बिजली और पानी भी बड़ा मुद्दा है। यहाँ BHEL यानी भेल प्रोजेक्ट केंद्र में यूपीए सरकार के समय से ही प्रस्तावित तैयारी थी, लेकिन अभी तक ये कागज पर ही रहा। अमलीय जामा इस प्रोजेक्ट ने नहीं पहना। इसका भी स्थानीय लोग मुद्दा बना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार बीजेपी अपने मजबूत संगठन की बदौलत इस सीट को फिर से हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन बीजेपी के ही बागी सोमदत्त करंजेकर निर्दलीय ताल ठोककर लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। ऐसी स्थिति में 2 की लड़ाई में तीसरे की जीत की संभावना बनती नजर आती है। आपको बता दें 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को मतगणना होगी और महाराष्ट्र में इस समय 2 मुख्य गठबंधन जिनके बीच मुकाबला MVA और महायुति, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की NCP से मिलकर महायुति जो सत्ता में बरकरार रहने की कोशिश में है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की NCP और कांग्रेस की विपक्षी महाविकास अघाड़ी सत्ता से महायुति को बेदखल करने की तैयारी में है। उस बीच नाना पटोले वाली ये सीट बीजेपी के लिए सिरदर्द बन रही है। 288 सीटों में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो कि त्रिकोणीय मुकाबले के साथ दिख रही हैं, जहां पर कि बागियों ने पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन साकोली सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहां पर कहा यह जा रहा है, नाना पटोले के तमाम जो सहयोगी, उनके जो प्रशंसक हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये विधायकी का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का चुनाव है। देखना यह है 23 नवंबर वो तारीख जब तय हो जाएगा कि ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो प्रयोग हैं वो कितने सफल हुए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।